नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। उज्जैन विकास योजना 2035 के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों और सुझावों पर समिति ने की सुनवाई। आर्मी में भर्ती होने वाले युवकों ने कोरोना प्रमाण पत्र प्राप्ति के दौरान असंतोष व्यक्त कर कोरोना गाइडलाइन का किया उल्लंघन। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के दस्तावेज मिले आरटीओ एजेंट के आवास और कार्यालय से। एक महिला अज्ञात कारणों से जली, दूसरी ने गलती से पी ली विषैली दवा। और कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मिले कबाड़ी की दुकान से, कांग्रेस जनों ने जताया आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। उज्जैन विकास योजना 2035 के लिए गठित समिति ने सुझाव भी प्राप्त किए और आपत्तियों पर भी की सुनवाई। बृहस्पति भवन में जिला स्तरीय समिति ने उज्जैन विकास योजना 2035 पर आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई की। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, रामलाल मालवी, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक सीके माधव सहित बड़ी संख्या में आपत्तिकर्ता और सुझावदाता, वरिष्ठ जन, अभिभाषक और पत्रकार मौजूद थे। समिति ने सभी सुझावों और आपत्तियों को सूचीबद्ध कर यथोचित निर्णय हेतु शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया। सर्वाधिक 258 आपत्तियां सिंहस्थ भूमि से मुक्त कर आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने की थीं। सिंहस्थ क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षण, प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई, नए मार्ग बनाने, त्रिवेणी से तपोभूमि तक सर्विस रोड इत्यादि सुझाव प्राप्त हुए। विस्तृत जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, रामेश्वर गिरी अखाड़ा परिषद के संत ने बताया, शहर विकास के लेकर के मास्टर प्लान का नया प्रकाशन होने वाला है और प्रकाशन में भविष्य के विकास की दृष्टि से उज्जैन के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है, उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन के जो लोगों को सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंहस्थ क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है। और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा शासन के पास हम ये पूरा पहुँचाएंगे। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ बढ़ता है। वो सिंहस्थ की हमारी प्राथमिकता है। वो सिंहस्थ ही एक उज्जैन की पहचान है। जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। PSP करना चाहिए। PSP में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बता, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी सिपरा में न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोगों का मत है। जो सिपरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सिंहस्थ भूमि घोषित करे और क्या नाम से इसे किसी प्रकार के कॉलोनाइजरों को या कॉलोनी काटने का जो काम कुछ लोग कर रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी लगे और ये क्षेत्र आरक्षित हो। इस मामले में हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसी के निमित्त में आज आया था। कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? और ये जो शांति पैलेस से सौराखेड़ी वाला जो बाईपास निकला हुआ है सिंहस्थ का जो मेन रोड है, ये रोड भी अतिक्रमण से और कॉलोनियों से मुक्त रहे। तुम डाल हम पात। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। कोरोना फिर से लौट रहा है, प्रशासन नियम बना रहा है और लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में। दरअसल देवास में सेना भर्ती के पूर्व आवेदकों से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की मांग की गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में आवेदक छात्र
कोरोना टेस्ट कराने उज्जैन पहुंच गए और शहर में धारा 144 लागू होने के बाद भी इन्हें रोकने वाला कोई न था। इतना ही नहीं, ये आवेदक बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के भारत माता की जय के नारे लगाते हुए एक दूसरे पर झूम रहे थे और इनके अभिभावक अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्थाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आए। रिपोर्ट का आश्वासन यहाँ अव्यवस्था दिख रही है, क्योंकि जब आर्मी की भर्ती तो शासन प्रशासन को चाहिए था कि कोरोना सेंटर और बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों की रिपोर्ट जल्दी मिल सके और जहाँ जल्दी हो पाए। सर कल से मैं परेशान हो रहा हूँ, मतलब इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ पे काम इतना धीरे हो रहा है कि मतलब अब कल से बच्चा परेशान है। 2-3 घंटा खड़े होने के बावजूद उसको ये बोला जा रहा है कि आप अब कल आइएगा। यही हाल जिला चिकित्सालय पर भी रहा। यहाँ भी कोरोना टेस्ट के लिए आवेदकों की भीड़ जमा थी, जिसे महज एक पुलिसकर्मी कंट्रोल करता दिखाई दिया। जिसका नंबर है वही लगना, पूछा नंबर से आएगा, ठीक है। समानांतर आरटीओ कार्यालय चला रहे एजेंट के कार्यालय और घर पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई, सरकारी दस्तावेज बरामद। भरतपुरी क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय के पीछे हिंद यातायात एजेंसी संचालित करने वाले आरटीओ एजेंट प्रदीप शर्मा के कार्यालय पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने गुरुवार दोपहर को छापा मारा। एडीएम ने एजेंट के यहां से 70 गोपनीय सरकारी फाइलें, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस बरामद किए हैं। कलेक्टोरेट में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने यहां एजेंट शर्मा के दुकाननुमा निजी कार्यालय पर दबिश दी थी। एडीएम अपना शासकीय वाहन हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के सामने दूर खड़ा करने के बाद ग्राहक बनकर एजेंट के यहां अकेले पहुंचे थे। जैसे ही आसपास के व्यापारियों व एजेंटों को यह जानकारी लगी के पास में प्रशासन की टीम ने दबिश दी है तो हड़कंप मच गया। इधर जब एडीएम व दूसरी टीम वाहन में बैठकर एजेंट के घर के लिए रवाना हो रही थी, इसी बीच आरटीओ संतोष मालवी भी आ गए। एडीएम ने आरटीओ मालवी से कहा, संबंधित को कहो कि वह हमें जांच में सहयोग करे। इतना कहने के बाद अधिकारी वहां से रवाना हो गए। तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी जब एजेंट के 3 बत्ती चौराहा क्षेत्र के विष्णुपुरा स्थित निवास पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। तहसीलदार सिंघी व महिला पुलिस को जांच में उसके घर से 3-4 सरकारी फाइलें मिली। अधिकारी हैरान थे कि सरकारी फॉर्म, फाइलें, सील, लाइसेंस व रसीद कट्टे एजेंट के पास कैसे आए। किसके इशारे पर वह इन सभी का उपयोग करता आ रहा था, क्योंकि इन सभी का उपयोग आरटीओ कार्यालय में होना चाहिए। मौके पर यह सब मिलने से ऐसा लग रहा था एजेंट पैरेलल आरटीओ कार्यालय चला रहा था। इससे आरटीओ कार्यालय व उसका गठजोड़ स्पष्ट हो रहा है। एडीएम व तहसीलदार ने एजेंट के यहाँ से वाहनों से जुड़ी 50 से 70 फाइलें, तैयार लाइसेंस, सरकारी सील, रसीद कट्टा, रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि दस्तावेज जब्त किए। इस पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना कुछ यूं था। देखिए, जो आज कार्रवाई अब देख रहे हैं, ये प्रदीप शर्मा नामक एक ब्रोकर है जो आरटीओ में दलाली का काम करते पाए गए हैं। यद्यपि इनका कहना है कि ये मेरी दुकान नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकी रहने की और यहाँ से काम करने की लंबे समय से शिकायत कलेक्टर साहब और हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। उसी अनुक्रम में हमने आज इसकी जांच करी है। जांच के दौरान हमने यहाँ पे पाया है कि खूब सारी यहाँ पे आरटीओ की फाइलें, जिसमें आरटीओ के दस्तखत हैं, उनके बाबू के और जो डीलिंग क्लार्क के जो फाइल का एक प्रोसेस होता है उसकी पूरी फाइलें यहाँ पर पाई गई है। सील पाई गई है। इवन जो मंदसौर का एक रसीद कट्टा भी पाया गया है, जिसमें रसीद से पैसे लेते हैं वो भी पाया गया है। सीलें पाई गई है। कुछ आरसी कार्ड पाए गए हैं। काफ़ी सारे लाइसेंस पाए गए हैं, जो यहाँ पे मैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ से एक समानांतर व्यवस्था बड़े स्तर पर चल रही थी। उसी अनुक्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच करी और किसी भी ऑफिस के दस्तावेज प्राइवेट जगहों पर पाया जाना, किसी ब्रोकर के पास में पाया जाना गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर किसी अनियमितता की ओर इंगित करता है। सर, किसी तरह की लिखा पढ़ी लेन देन को लेकर कुछ सामने आया? हाँ, देखिए, खूब सारी रसीदें पाई गई हैं और दस्तावेज पाए गए हैं, तो अपने आप में लिखा पढ़ी यहाँ पे होने का सबूत है।
सर इसमें कार्रवाई क्या की जाएगी? देखिए जो भी इसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद इसका एक इंटीग्रेटेड जो रिपोर्ट तैयार होगा और रिपोर्ट तैयार होने पर जो भी गिल्ट होगा, जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी वो हम प्रस्तावित करें। अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर है लेकिन दूसरी महिला खतरे के बाहर बताई जा रही है। पहली घटना ग्राम सीपावरा की है, जहां से 70 वर्षीय महिला सीताबाई को 40% जली हुई अवस्था में उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। घटना के विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं है। महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे 108 एम्बुलेंस प्रभारी बद्रीलाल डांगी ने कहा कि परिजन महिला को मानसिक रोगी बता रहे हैं। ये केस हम सिपावरा गांव से लाए और ये भरने का केस है। 1 घंटे पहले इनका भरने का केस है। वो बता नहीं रहे, अटेंडर बोल रहे हैं कि इनका मेंटल प्रॉब्लम बता रहा है। पेशेंट मतलब 40% जला हुआ भरने का केस है। इसी तरह मालीखेड़ी निवासी 35 वर्षीय आशाबाई ने खांसी होने पर घर में रखी विषैली दवा गलती से पी ली। चिकित्सालय में मौजूद महिला के पति राधे श्याम ने बताया, हाँ सर, घर पे दवाई पड़ी थी वहीं बैठी हटिए पे, तो वो खांसी की वजह वो दवाई की शीशी आ गई हाथ में, तो वो पी ली थी। तो मेरे को तुरंत बोला और मैं यहाँ लेके आया। महिला का उपचार कर रहे शासकीय चिकित्सक ने बताया कि महिला खतरे के बाहर है। ये नाइट में आई थी, एक्सीडेंटल इंजेक्शन है, एंडोसल्फ ले ली थी और आज ही मैनेज कर रहे हैं और अभी वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबलाइज हो गए हैं और अभी ये खतरे के बाहर है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में वितरित किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र मिले कबाड़ी के यहाँ, कुछ जला भी दिए गए। कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त। बड़नगर रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान पर कमलनाथ सरकार द्वारा वितरित फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र मिलने पर कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त हो गया। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने कबाड़ी के यहां से मिले प्रमाण पत्र बताते हुए कहा कि प्रमाण पत्र बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 50 वर्षों से किराए के मकान में रह रहे गरीब परिवार को बेदखल करने के लिए किराए के बदमाशों ने मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। नलियाबाखल स्थित रामलाल मालवी के मकान में स्वर्गीय श्यामलाल सौदे का परिवार लगभग 50 वर्षों से किराए से रह रहा है, मगर मकान मालिक द्वारा बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के सौदे के परिवार को बेदखल करने के उद्देश्य से बदमाशों द्वारा उक्त मकान को तुड़वाने की कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 5-6 की संख्या में आए इन गुंडों ने घर में मिली अकेली महिला से अभद्रता करते हुए घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और मकान पर हथौड़े चलाने लगे। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे पुलिस से भी कोई संतोषजनक सहायता नहीं मिली। मैं घर में अकेली थी, सादा लाला अपने कुछ गुंडों साथियों के साथ मेरे घर में घुसा और तोड़फोड़ चालू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी और मकान तोड़ना नहीं रोका। जब मैंने उनसे कहा कि मकान तोड़ना रोको नहीं तो मैं कंप्लेन करूँगी, तब भी वो लोग नहीं माने और हमको जान से मारने की धमकी भी दी। जब महाकाल थाने में हम कार्रवाई कराने गए तो वहाँ पे ज़्यादा धाराएं नहीं लगाई गई और कुछ हुआ नहीं। अगर इस मैटर पे और कुछ होगा नहीं तो हम भोपाल जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री तक कार्रवाई करना चाहते हैं। आए दिन हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है और बचा कुचा मकान भी तोड़ने के लिए बोला जाता है। कौन लोग हैं वो? सादाब लाला और उसकी आवेद मुसलमान जिम्मे। इस घटना पर संत आचार्य शेखर ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नलियाबाखल का एक मामला पत्रकारों के माध्यम से पता चला था कि एक हिंदू परिवार रहता है 50 वर्षों से। उसे किसी गुंडे ने, सादाब लाला करके कोई गुंडा है, उसने अंदर घुसकर उनके घर में तोड़फोड़ की है और महिलाओं से बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़खानी की है। तो ये बार बार छेड़खानी जो बढ़ रही है, इससे उपद्रव पैदा हो सकता है। उज्जैन में हुई कोरोना की धमाकेदार वापसी। माधवनगर चिकित्सालय में अब नहीं है जगह नए मरीजों के लिए। एक व्यक्ति की हुई मृत्यु संख्या पहुंची 107 तक। 2 गज जमीन के नीचे से ताबूत तोड़कर प्रेतात्मा बाहर आ जाती है तो कभी ड्राकुला की वापसी किसी जमाने में हो जाती थी। बस इसी तर्ज पर कोरोना की वापसी हो गई है, जिसे लेकर हम आश्वस्त हो गए थे कि कोरोना अपने डेरे तंबू समेटकर चला गया और बहुत शीघ्र ही वह अतीत की बात हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। दुनिया देश प्रदेश के साथ कोरोना ने
उज्जैन में भी थर्रा देने वाली वापसी कर दी। माधवनगर अस्पताल कोविड के आईसीयू प्रभारी डॉक्टर शशांक रावत के मुताबिक माधवनगर अस्पताल के 123 बेड, जिनमें 22 आईसीयू बेड भी शामिल है, फुल हो चुके हैं। आज तारीख तक 5,585 मरीज पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 249 एक्टिव मरीज हैं। 3 महीने तक 103 पर स्थिर रहने वाला मौतों का आंकड़ा हफ्ते भर में 105 हो गया। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन और सारी चीज़ें जो है लगातार चल रही है ना। गवर्नमेंट की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से उतनी सख्ती नहीं है जितनी होना चाहिए, है ना। और लोगों ने भी जो है बीच में जो कि उज्जैन में 0 जो केसेस आए थे, तो उसके कारण लोगों ने बिल्कुल दिमाग से कोरोना का डर निकाल दिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, सजग रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। मधुमेह और वात रक्त रोगों के लिए धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय में एक परीक्षण शिविर आयोजित। उज्जैन के शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक शिविर में डायबिटीज और वात रक्त रोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों ने जांच करवाई। रोगग्रस्त जनों को औषधि भी दी गई। यह जानकारी देते हुए बताया, एक्चुअली ये 2 दिन का परीक्षण है। मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोगियों के लिए, और एक गाउट रोग है जिसको वात रक्त बोलते हैं आयुर्वेद में। इन 2 रोगों पर हमारे यहाँ शोध चल रहा है। पीजी के बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनका इन 2 विषयों पर शोध चल रहा है, एक डायबिटीज़ पे, एक वात रक्त या गाउट पे, है ना। उसके लिए चूँकि कोविड कंडीशंस में काफ़ी समय अस्पताल बंद रहा, इन बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई, इनके जो रिसर्च वर्क हैं ये थोड़े से डिले हो गए थे, और इस कंडीशन में इनको मदद करने के हिसाब से ही ये शिविर इस ढंग से रखा गया है कि कोविड की सारी उसको ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट्स को आज बुलाएंगे और कल उनकी जांच करवाएंगे फ्री। सारी जांच यहाँ फ्री होगी, और जो बच्चों ने बनाई हुई दवाइयाँ हैं, जो इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो हम यहाँ से निःशुल्क उनको देंगे। मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की प्रारंभिक प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी की गई नियुक्ति। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी और उप निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर को नियुक्त किया गया। निकट भविष्य में 6 पद और 11 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मतदान तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि समस्त पदों पे निर्वाचन कराई जाए। तो 6 पदों पे चुनाव होना है और 11 कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए है, और उसमें जबल राज्य अधिवक्ता परिषद के अंदर जो फोटोयुक्त मतदाता सूची है उसके अनुसार निर्वाचन संपन्न होंगे, और उस सूची में जो लोग मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के सदस्य होकर जिनका सदस्यता शुल्क जमा है, वे ही मतदान करने के और चुनाव लड़ने की पात्रता रखेंगे। सरकार के साथ लड़ेंगे, इस संकल्प के साथ भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन की कॉन्फ्रेंस का समापन। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन की हर तीसरे साल आयोजित होने वाली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। बीएमएस के प्रभारी सुब्रमण्यम ने कहा कि हम केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार बीएसएनएल को 4G नहीं दे रही है, हमें साधन उपलब्ध नहीं करवा रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम उपभोक्ता को बेहतर सुविधाएं दें। अखिल भारतीय महामंत्री आरसी पांडेय ने कहा कि हमारे संगठन में पदाधिकारियों का निर्वाचन नहीं होता, वे मनोनीत होते हैं और हम उन्हें मनोनीत करेंगे। आइए अब मौसम का हाल जानते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों के आधार पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उज्जैन विकास योजना 2035 के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों और सुझावों पर समिति ने की सुनवाई। आर्मी में भर्ती होने वाले युवकों ने कोरोना प्रमाण पत्र प्राप्ति के दौरान असंतोष व्यक्त कर कोरोना गाइडलाइन का किया उल्लंघन।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के दस्तावेज मिले आरटीओ एजेंट के आवास और कार्यालय से। एक महिला अज्ञात कारणों से जली, दूसरी ने गलती से पी ली विषैली दवा। और कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मिले कबाड़ी की दुकान से, कांग्रेस जनों ने जताया आक्रोश। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।